पंजाब के बाद सैलाबी रेलें सिंध पहुंचना शुरू। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफा रिकॉर्ड। दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया। पानी का बहाव बढ़कर 3,90,000 क्यूसेक हो गया। सखर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाई चनाब में हेड तरीमू पर पानी की आमद में इजाफा जारी है। ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव बढ़कर 5,26,000 क्यूसेक हो गया। हेड पंजनत पर ऊंचे दर्जे का सैलाब 4,90,000 क्यूसेक के करीब पानी पहुंच चुका। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 3,11,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में हेड बलोकी पर पानी का बहाव 1,52,000 क्यूसेक हो गया, जबकि हेड सिदनाई पर पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी है। पानी का बहाव कम होकर 91,000 क्यूसेक रह गया। सिंध के शहरों उमरकोट, थर पारकर, टन्नो मोहम्मद खान में मानसून की बारिशों का आगाज। महकमा मौसमियात ने 11 सितंबर तक मीरपुर खास, सांगढ़, ठट्टा, बदीन, जामशोरो और हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में आज शाम से जुमेरात तक वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने तेज़ बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। NDMA ने 2 रोज़ के दौरान जनूबी पंजाब के शहरों भावलपुर, भावलनगर, राजनपुर, खानपुर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान और सादिकाबाद में तेज़ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। कहा कि शदीद बारिश से पहाड़ी नदी नाले बिफरने और लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। पाक फ़ज़ाइया ने मार्का हक बुनियानो मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को चारों शाने चित करके दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फ़ज़ाइया को खराज तहसीन। यौम फ़ज़ाइया पर पैगाम में कहा है कि फ़ख्र है कि पाक फ़ज़ाइया ने फ़ज़ाई जंगी मार्कों में अपनी धाक बिठाई। पाक फ़ज़ाइया की नाकाबिले तस्खीर कसीरुल जहती जंगी सलाहियतें उनकी जिद्दत का सबूत हैं। पाक फ़ज़ाइया ने साबित किया है कि दुश्मन कभी जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकता। 1965 की जंग में 7 सितंबर को लड़ने जाने वाले फ़ज़ाई मार्के की याद में आज यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया के शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। MM आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय तैयारे गिराकर मार्का अपने नाम किया। अगली दफा स्कोर 60-0 होगा। 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा। पाक फ़ज़ाइया हर महाज पर तैयार है। पाक फ़ज़ाइया अवाम की उम्मीदों पर पूरी उतरी, अवाम को कभी मायूस नहीं किया। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान का यौम दिफा पाकिस्तान पर खिताब। कहा कि बुनियानो मरसूस ने 6 सितंबर की याद ताज़ा की। तकनीकी जिद्दत ने पाक फ़ज़ाइया को दुनिया में मनवाया। मुल्तान से गुजरने वाला दरिया चनाब का सैलाब तहसील शुजाआबाद और तहसील जलालपुर में तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहा है। मुल्तान अकबर फ्लड बंद और शेरशाह फ्लड बंद पर पानी के बहाव में वक्ती तौर पर कुछ कमी आ गई है। इंतजामिया के मुताबिक 2 दरियाओं के संगम पर वाक़ होने की वजह से ज़िला मुल्तान में सबसे ज़्यादा नुकसानात तहसील जलालपुर पीरवाला में हुए। 50 से ज़ायद मौज़ाजात मुतासरीन को रेस्क्यू करने वाली एक कश्ती भी उलट गई। खातून और 3 बच्चे डूब कर जाँ बहक। एक बच्चे की तलाश जारी। 25 अफराद को बचा लिया गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में जमींदारा बंद टूट गया। 5 से 7 हज़ार एकड़ आराजी ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मशीनरी और अमला तलब। बंद टूटने से हज़ारों अफराद मुतासर होने का खदशा है। जंग में दरियाए चनाब में सैलाब। कई बस्तियां पानी के घेरे में आ गई। पाकिस्तान का फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। हर सिफारती फ़ोरम पर फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ के लिए पूरी क़ुव्वत से आवाज़ बुलंद करने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर के मुशीर बराए मजहबी उमूर और शरई अदालत के चीफ जस्टिस महमूद सिद्दीकी अल हबाश की वफ़द के हमराह मुलाकात।
वज़ीर आज़म ने कहा है कि फ़लस्तीनी बहादुरी से इसराइली जाहिलियत का सामना कर रहे हैं। इसराइली क़ाबिज़ अफ़वाज के हाथों इंसानी साख्ता कहत का शिकार हैं। पाकिस्तान गजा के लोगों के लिए इंसानी इमदाद की फरहमी जारी रखेगा। फ़लस्तीनी सदर के मुशीर ने मुल्क में सैलाब से हुए नुकसानात पर इजहार अफसोस किया और सदर महमूद अब्बास की जानिब से ख़त भी वज़ीर आज़म को दिया। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के लिए तहनीती पैगाम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, अब उसके लिए हम दुनिया के किसी मुल्क पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारे अपने दिफाई इदारे जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की बनी हुई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के वेपन्स की हमारे पास टोटल रिलायंस है। तो इंक्लूडिंग मिसाइल्स, हर चीज़। पाक बहरिया दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम से लैस है। फ़ज़ा, समंदर और ज़मीन पर दुश्मन को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले ये मिसाइल पाकिस्तान में तैयार किए गए हैं। पाक बहरिया के असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस कॉमोडोर राव अहमद इमरान का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक को खुसूसी इंटरव्यू। जंगी जहाज़ PNS तैमूर पर जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हामिद मीर को बताया कि हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल और हथियार दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों के हथियारों से कम नहीं है। कैपिटल टॉक स्पेशल नेवी डे पर पीर की शब 8 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। रवां साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण आज रात को होगा। पाकिस्तान में भी मुशाहिदा किया जा सकेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात 8:28 पर चांद की रोशनी मद्धम होने लगेगी। जुज़वी चांद ग्रहण का आगाज 9:27 पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज 10:31 पर होगा। रात 11:12 पर चांद ग्रहण अपने उरूज पर होगा। 8 सितंबर की रात 1:55 पर चांद ग्रहण मुकम्मल इख्तिताम को पहुंचेगा। 21 और 22 सितंबर को रवां साल का दूसरा और आखिरी जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। बहावलपुर में दरियाए सतलुज में सैलाबी रेला बिफरने लगा। जमींदारा बंद टूटने से पानी मुल्का बस्तियों में दाखिल। सैलाब मुतासरीन शदीद परेशान। हुकूमत से मदद की अपील। बहावलनगर में सैलाब से 143 देहात मुतासर। 1 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। दरिया रावी में माई सफूरा के बंद से निकलने वाले रेले ने कबीरवाला के 40 देहात को डुबो दिया। 80,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। फसलों और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। सरकारी इमारतें भी सैलाब की जद में आ गई। गुजरात में बारिश के 5 रोज बाद भी शाहराहों और गलियों मोहल्लों में पानी जमा। फवारा चौक, जेल चौक, कचहरी रोड, जिना रोड, प्रिंस रोड, मोहल्ला बख्शू में अब भी पानी मौजूद। कमिश्नर गुजरांवाला का कहना है कि शहर में 6 अजला की मशीनरी और अमला निकासी आप के लिए काम कर रहा है। डिस्पोजल स्टेशन फाल हैं। कई इलाकों में पानी में कमी भी आई। गलियों में खड़े पानी को भी जल्द निकाल दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सैलाब से मुतासर इलाकों के फ्लड रिलीफ कैंपों में बीमारियों से बचाव के स्प्रे, मच्छर मार, जरासीम कुश और डेंगू से बचाव के स्प्रे किए गए। वज़ीर आला पंजाब ने डेंगू से बचाव की मुहिम मुसलसल जारी रखने की हिदायत कर दी। खाली करे पक्के ते अचो बाहुकुम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब जाम शोरो जो नोटिफिकेशन है कचो खाली करे पक्के ते मुंतकिल थी वञो। गुड्डू बैराज पर बड़े सैलाबी रैली की आमद का इम्कान। सिंध के कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा। सेहवन में दरियाई बेल्ट के मकीनों से इलाका खाली करवाने के ऐलानात। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला का कहना है कि सैलाबी रैली से निमटने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह का सखर बैराज का दौरा। कहा पंजनद और गुड्डू बैराज पर सैलाबी रैला पहुंचेगा तो सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। आबपाशी अफसरान ने बताया कि हिफाजती बंद की कमजोर जगहों पर काम चल रहा है। सखर बैराज को कोई खतरा नहीं है। अमरीका की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की फरहमी। अमरीकी तैयारों में इमदादी सामान पाकिस्तान पहुंचाया गया। खैमे, डी वाटरिंग पंप और जनरेटर शामिल। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर और कमांडर सेंट कॉम एडमिरल ब्रैड कूपर ने इस्लामाबाद में इमदादी सामान पाक फौज के हवाले किया।
इमदादी सामान पाक फौज के फ्लड रिलीफ कैंप्स के जरिए सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा है कि ये मिशन दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान पायदार दोस्ती और मुश्तरका अज़म की अक्कासी करता है। नूर खान एयरबेस पर अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नैटली बेकर ने सैलाब मुतासरीन के लिए गहरे दुख का इजहार किया। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम आजमाइश की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े होने पर अमरीकी हुकूमत और अफवाज के शुक्रगुजार हैं। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। गुजरांवाला और सियालकोट में हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। इमदादी कैंप्स में कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी। सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल्स SMW4 और IMV केबल्स में खराबी के बायस बैंडविड्थ जुज़वी तौर पर मुतासिर। तर्जुमान PTCL का कहना है कि केबल्स कटने से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है। मसरूफ़ तरीन औक़ात में इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर हो सकती हैं। मुतबादिल बैंडविड्थ के जरिए सूरत हाल बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची मंगोपीर पुलिस स्टेशन रोड पर कैश ले जाने वाली गाड़ी लूट ली गई। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 5 नकाबपोश डाकुओं ने गाड़ी को घेरा और 2 करोड़ 32 लाख रुपए से भरा थैला और गार्ड का असलहा छीनकर फरार हो गए।